हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। इस क्लास में हम एनोमी के बारे में पढ़ेंगे। एनोमी क्या है, ये अवधारणा किसने दी है। सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हैं, जो कोर्स 1000 रुपये का है वो 20% ऑफ के साथ मात्र 800 में मिलेगा। एनोमी का क्या अर्थ है? जो एनोमी की अवधारणा है वो एक ऐसी स्थिति है, ऐसी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है जिसमें समाज के जो नियम और मूल्य होते हैं उसी की कमी को बताती है। समाज के जो अनकहे रूल होते हैं, समाज में एक अनकहे हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं जिनको हम निभाते हैं, जिससे समाज की व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। अगर उन मूल्यों में कमी आती है, उसमें कहीं विघटन दिखाई देता है, तो ही समाज में अराजकता फैलती है, अपराध बढ़ते हैं, जो सुसाइड जैसे केस हैं वो बढ़ते हैं। तो वो किसके कारण होती है? जो समाज के नियम मूल्य होते हैं उसमें जब कमी आती है, उन कमी के कारण व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है, असमंजस्य की स्थिति में हो जाता है कि कंफ्यूज होता है, उसको एक दिशा नहीं दिखाई देती कि वो अब इसके आगे क्या करे। समाज का जो प्रेशर होता है, सामाजिक जो दबाव होता है, उसमें वो सहन करने की शक्ति उसमें नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उसमें जो सामाजिक मूल्य हैं उसकी कमी है। जब सामाजिक मूल्यों की या उसके मानदंड जो हैं वो उसमें जब कमी पाई जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एनोमी कहा जाता है। एनोमी की जो अवधारणा है जी उस स्थिति को दर्शाती है कि उस स्थिति के कारण अपराध बढ़ते हैं, जहाँ आत्महत्या होती हैं, समाज में जो अराजकता फैलती है। दुर्खिम ने इससे संबंधित जो परिभाषा दी है कि जब एनोमी तब होती है जब समाज में जो सामाजिक नियम होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अगर समाज के नियम एकजुटता की, उन्होंने जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट दिया, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में देखा कि लोग समाज जो है वो एकजुट कैसे है, तो उनके बीच में जो उनके मूल्य होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर वही नियम जब कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति दूसरे से कटने लगता है। तो वो नियम जब कमज़ोर होते हैं, उन नियमों के कमज़ोर होने के कारण ही समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है। और जो एनोमी होती कब है? जब कोई अचानक से परिवर्तन आता है, जब व्यक्ति की जो नॉर्मल स्थिति होती है अचानक से उसमें कोई परिवर्तन आता है। जैसे कोई किसान है, अगर वो उसने कुछ कर्जा ले रखा है, तो जब फसल जो उसकी पैदावार होती है तो उस समय कोई बाढ़ या तूफान ऐसा आता है, उसकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो वो और भी ज़्यादा कर्जे के नीचे दब जाता है। तो उसकी उस समय की जो स्थिति है, उस समय वो उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा, क्योंकि वो समाज में वो अपनी उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा, उस कर्जे को कैसे उतारेगा। उस समय जो उसकी स्थिति है, जो उसके मूल्य हैं, वो उसके कमज़ोर पड़ गए हैं, जिस कारण अगर वो सुसाइड कर लेता है तो ये उसकी एनोमी को दिखाता है। ये एनोमी क्यों होती है? इसके जो कारण है, जैसे आर्थिक संकट का आना। जब आर्थिक संकट आता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी और गरीबी के बढ़ने के कारण जब जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, तो अपराध की दर अगर बढ़ती है, जो अपराध है, अपराध की दर बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो मूल्य हैं उसमें कमी पाई गई। व्यक्ति के जो मूल्य, समाज के जो मानदंड है उसमें कमी के कारण अपराध की दर जो है वो बढ़ती है। सांस्कृतिक बदलाव के कारण होता है, कल्चरल चेंजेस। आधुनिक जो परंपराएं हैं और जो पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनके बीच में जो टकराव होता है, जो हमारे पुराने मूल्य हैं उनको हम छोड़ते जाते हैं, नए मूल्यों के बारे में पता नहीं है, वो स्थायी रूप से अभी उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो इन दोनों मूल्यों के बीच में जब टकराव होता है तब ऐसी स्थिति आती है एनोमी की। सामाजिक असमानता के कारण, सोशल इनक्वालिटी के कारण, साधन और लक्ष्यों में जब अंतर आता है, जैसे लक्ष्य क्या है कि सफलता पाना है, तो सफलता पाने के लिए वो मेहनत करता है, जो साधन है वो क्या है? मेहनत करना। तो वो मेहनत करता है, उसको वो सफलता नहीं मिल रही। जब वो मेहनत करता है लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिल रही है, तो वो एक दूसरा रास्ते को अपनाता है जो कि इल्लीगल है,
जो कि समाज में एक अपराध की नज़र से देखा जा, जैसे भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लेता है अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है, जैसे विद्यार्थी को शिक्षा में सफलता हासिल करनी है तो वो नकल का रास्ता अपनाता है कि नकल करके वो सफल हो। तो वो जैसे पेपर लीक वाली जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के कार्यों को वो अंजाम देता है, तो वो अपने लक्ष्य को पाना चाह रहा है। तो ये किस कारण होता है? जब समाज में असमानता होती है, सफलता और जो उसका लक्ष्य है, सफलता और उसका जो साधन है, उसके बीच में जब असमानता आती है, उस कारण भी एनोमी होती है। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं, एमाइल दुर्खिम, इन्होंने एनोमी को सबसे पहले प्रयोग किया है, एनोमी शब्द का, जो कि इन्होंने अपनी आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया, सुसाइड का जो कंसेप्ट दिया 1897 में, इसमें उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। उसमें एनोमी का शब्द का यूज़ किया है कि व्यक्ति जब समाज से कट जाता है, तो समाज से जब वो अलग थलग हो जाता है, तो उस स्थिति में जब वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाता, तो उस स्थिति में जब वो सुसाइड करता है तो वो क्या है, एनोमी के कारण करता है। ये जो अवधारणा है वो इमाइल दुर्खिम ने दी है पहली बार। रॉबर्ट किंग मर्टन, जो कि जिन्होंने एनोमी से संबंधित स्ट्रेन थ्योरी दी है, स्ट्रेन थ्योरी में उन्होंने कहा लक्ष्य और साधनों के बीच में जो असमानता आती है, लक्ष्य और साधनों के बीच में जो असमानता की जो खाई है, उस कारण एनोमी होती है। क्योंकि व्यक्ति धन कमाना चाहता है, धन कमाना उसका लक्ष्य है, तो जब उस लक्ष्य को, जो सीधा पारंपरिक साधन है कि रोजगार के थ्रू उस धन को कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, जब उसको वो धन अर्जित नहीं हो रहा, तो वो भ्रष्टाचार का रास्ता, जहाँ चोरी चकारी का रास्ता जो अपनाकर वो धन कमाना चाहता है ठगी करके। तो जब वो साधन को अपना लेता है, कुछ गलत साधन को अपनाता है, तो ये जो एनोमी है वो उसको दर्शाती है। एनोमी उसी के बीच में आती है कि ये लक्ष्य और साधनों के बीच में जो असमानता होती है, उस कारण जो एनोमी आती है। तो ये था एनोमी के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब समाज की जो मूल्य और नियम होते हैं, जब वो कमज़ोर पड़ते हैं, तो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जिस कारण वो गलत डिसीज़न ले लेता है। तो ये समाज के जो रूल होते हैं, उन रूल में कमी को दर्शाता है एनोमी जो शब्द है। थैंक यू।